अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज फर्स्ट ईयर का एक अहम टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से मुतालिक बहुत से क्वेश्चन हमने आपको समझाए। आज इस सिलसिले में एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर 6.2 चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमने आपके लिए लिख लिया हुआ है। इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये भी शॉर्ट वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसमें कहा यह जा रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 100 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो इस क्वेश्चन के जो मीनिंग है वो भी आपको समझ आने चाहिए। मीनिंग समझ आएंगे तो आंसर और तरीकाकार भी आपके जहन में बैठ जाएगा। असल में इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 और 100 के जितने भी दरमियान वो नंबर हैं जो 7 से पूरे डिवाइड हो, यानी एक तरह से वो टेबल जो 7 का टेबल है वो नंबरों को हमें फाइंड आउट करने के बाद उनका सम फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला है। लेकिन एक बात मेंशन रहे कि इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर कहीं एपी का जिक्र नहीं आया, जिससे क्या साबित होता है कि इस क्वेश्चंस में जिनकी प्रैक्टिस कम होगी तो थोड़ा उनको ये मसला हो सकता है कि ये एपी है, जीपी है, एचपी है। तो याद रखें कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमें समझ भी आ जाता है तो हमें उसकी प्रैक्टिस कम से कम 4-5 टाइम क्वेश्चंस को पूरे साल में लाजमी करना चाहिए ताकि उसे पढ़ते ही हमें पता लग जाए कि ये कौन से चैप्टर का है और कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 6.2 का है और सबसे पहले अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये बताना होगा कि वी नो दैट नेचुरल नंबर, कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू चलता रहता है, इनफाइनाइट तक चलता है, कहीं खत्म नहीं होता। तो लिहाजा अब जिस तरह के ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हम आपको ये समझा रहे हैं कि हमें वो नंबर्स जो 1 to 100 यानी कि 1 से लेके 100 के दरमियान जो 7 से डिवाइड होने और डिविजिबल मींस डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं उनका सम चाहिए। देखें, एक सोच बच्चों के जहन में ये भी आ सकती है कि हम तमाम 1 से लेके 100 तक 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को मालूम कर लेते हैं, फिर उन्हें ऐड करके उनका सम बता देंगे। तो वो बात तो गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो भी यूज होना चाहिए, ठीक है। और नहीं यूज होगा तो जाहिर सी बात है कि वो फिर ये एक फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर को बताना है, उसके बाद हम लोगों ने एक आपको सीक्वेंस बना के बताना होगा कि हेयर यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है 1 to 7 में 7 नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर है जो कि 7 का टेबल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 to 100 में 7 का डिविजिबल बोलें तो इसका मतलब है 7 का टेबल हमें 1 और 100 के दरमियान जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं वो निकाल लेने। तो हमें पता है 7 के बाद 14 होता है और 14 के बाद 21 होता है। तो हमें 1 2 3 4 5 6 इन नंबरों का सम नहीं चाहिए, सिर्फ सम चाहिए जो 7 से डिवाइड होने वाले हैं। अच्छा, जब हम सीक्वेंस बना के शुरू करते हैं तो हमें 3 नंबर दिखाने होते हैं शुरू के और उसके बाद हमें 3 डॉट्स डाल के लास्ट टर्म इसकी बतानी होती है। और जिन बच्चों को यानी कि 7 का टेबल अच्छी तरह से आता होगा वो बासानी मालूम कर सकते हैं कि लास्ट नंबर हमारे पास जो है वो कौन सा है जो 7 के टेबल में आता है। तो वो नंबर आपको पता होना चाहिए, वो है 98 नंबर। तो 98 नंबर हमारे पास
लास्ट नंबर है जो 100 यानी 1 to 100 के दरमियान 7 से डिवाइड होने वाले हैं। तो याद रहे कि हमें 7 हमारा पहला नंबर है, 14 दूसरा और 21 तीसरा। तो हम आपको एक टेक्निक भी बताते हैं जिसके जरिए जो है आप लास्ट नंबर मालूम कर सकते हैं कि वो कौन सा है। अभी तो बहुत सिंपल है, टेबल आते हैं या वैसे आप जरा भी अकल इस्तेमाल करें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम हो तो लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 के टेबल में आता है, तो उसकी टेक्निक हम आपको बताते हैं कि देखें आप इस कैलकुलेटर में देखें, हमें कहा है 1 और 100 के दरमियान वो नंबर लेने हैं जिनका सम जो डिविजिबल हो 7 के, उनका सम लेना है। तो हमें लास्ट नंबर मालूम करना है। तो हमने करना क्या है कि 100 नंबर यहाँ पे लिखना है और इसे डिवाइड कर देना 7 से। 100 नंबर लेके हमें उसे डिवाइड कर देना है 7 से, जिससे डिविजिबल कहा जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आया 14.28। तो हमें चूंकि 100 के अंदर रहना है तो हम क्या करेंगे कि 14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे जो डिविजिबल नंबर बोला हुआ है। जैसे यहाँ पे 14.28 आ रहा है, तो अब हमने क्या करना है 14 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 98 नंबर आ रहा है, जो कि हमने पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन इन केस अगर बहुत बड़े बड़े नंबर हों या बहुत यानी कि क्वेश्चन चेंज करें, तो हमारी ये टेक्निक होगी कि जो हमें आपको आखिरी लिमिट दे रहे हैं वो लिख के हम जो भी टेबल दे रहे हैं उससे डिवाइड करके मालूम कर लेंगे कि हमारा जो नंबर आ रहा है, जो पॉइंट के अंदर आ रहा होगा, वो पॉइंट वाले नंबर छोड़ के जैसे 27 पॉइंट समथिंग है, तो हम 27 को जो डिविजिबल कहेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो हमारा लास्ट टर्म होगी। तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। लिहाजा अगर ना आए तो फिर तो आपको पता है कि आपको अपने जहन से करना पड़ेगा। ये तो खैर नंबर छोटा है। अच्छा, इससे पहली वीडियोस के अंदर हमने आपको 2 टाइप समझाई थी, लेकिन ये टाइप नंबर 3 नहीं है। याद रखें, हम टाइप उनको कहेंगे जिसके अंदर एक पॉइंट आता है जिससे हम ये सोच बनाए भाई इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है। तो ये कोई टाइप नहीं है। मतलब आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि एपी से रिलेटेड है, एपी की सोच के मुताबिक है, और वो बहुत सारे हैं, इसलिए आप उसे टाइप नहीं कह सकते। लेकिन हम जो टाइप आपको कहेंगे उसका मतलब है कि भाई इस अंदाज का क्वेश्चन आया तो आपने ऐसे करना है, अगर इस अंदाज का आया तो हमने ऐसे करना है। तो 2 अंदाज हमने आपको बताए हुए हैं जो आप हमारी पहले वाली वीडियोस में देख सकते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है। तो आज इस सिलसिले में लेक्चर 4 आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के जरिए आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कोई टाइप नहीं है बल्कि ये जो है एक क्वेश्चन है। और अब आगे देखें, और हमने इससे पहले वीडियोस में आपको SN का एक फॉर्मूला बताया था, आज एक फॉर्मूला और बता रहे हैं। तो बेसिकली हम साइड पे यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास SN के 2 फॉर्मूले हैं। एक हमारे पास है n/2, जो कि हमने पहले आपको नहीं लिखवाया, a+l, ठीक है। इसमें a फर्स्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है, और n/2 हमारे पास फॉर्मूले का दिया जाता है। लेकिन इससे पहले जो भी आपको हमने वीडियोस में लेक्चर्स दिए हैं उसमें हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था SN n/2 और आगे 2a + n-1d। तो याद रहे कि ये l लिखा है, x नहीं है, n-1d। तो हमने ये फॉर्मूला इससे पहले लेक्चर्स में बताया, तो ये इस लेक्चर में हम बता रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। बेसिकली ये फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले से बना है, ठीक है। ये आपको मालूम होगा, अगर मालूम है अच्छी बात है, नहीं है तो मालूम कर लें कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम लिखें कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1d, तो हम इसी फॉर्मूले के अंदर SN के अंदर n/2 तो लिखा रहेगा,
और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाना होगा हमें, ए वैसे ही रहेगा और एन की जगह इसका फॉर्मूला जो टी एन का है वो रख देंगे। तो वो क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, एन अपॉन टू और ए 2a हो गया और एन माइनस वन डी। तो भाई ये तो यही वाला बन गया आपका, कौन सा वाला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर इंसान एक फॉर्मूला याद हो एक भूल जाए तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए और इसी से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, बना है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ये किस सूरत में इस्तेमाल होगा, ये किस सूरत में इस्तेमाल होगा, ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। याद रखें जब डी का जिक्र हो तो ये वाला इस्तेमाल होगा और जब डी का जिक्र नहीं होगा तो वो लास्ट टर्म का जिक्र करेंगे। तो फिर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म आपको देंगे तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते थे, समझ आ रही है। लेकिन मसला ये हो रहा है कि इसमें हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसमें हमें शॉर्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। और एक बात तो आपको बतानी याद नहीं रही, या इस तरह से कह लेंगे हम फॉर्मूले की तरफ चले गए कि सबसे पहले हमें इसमें इस वाले फॉर्मूले से लास्ट टर्म वाले से हमें एन पता करने हैं कि वो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, वो हमें पता करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अभी डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें देखिए ए फर्स्ट टर्म मालूम है, ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अपने इस फॉर्मूले के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी हमें मालूम है और डी भी हमें मालूम है। डी आपको पता है कि 14 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करें तो इस टाइम का हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 7 आ गया और लास्ट टर्म हमें मालूम है। अब देखें आप अगर दोनों फॉर्मूले को एनालाइज करें कि यहाँ पे डी है तो ए भी है एल भी है, लेकिन 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास टोटल और 5 एलिमेंट्स में जो मिसिंग है एन और एस एन। तो एस एन इधर है और एन भी है और एस एन इधर भी है, एन भी है। तो कहने का मतलब है कि जब तक इन दोनों में से एक मालूम ना हो हम आगे नहीं चल सकते। एस एन तो हमें फाइंड करने का कहा हुआ है तो हम उससे पहले एल का फॉर्मूला यानी कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमें मालूम चलेगा कि इसमें एन आखिर कितने आ रहे हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास 98 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है, एन वैसे ही रहेगा और डी हमारे पास 7 है। 98 7 7n और माइनस के 7, ये तो भाई यहाँ से रुखसत हो गया, दोनों सेम थे और 98 और यहाँ पे 7n हो गया। अच्छा और लिख के हम वहां वाला इधर लिख लेंगे और इधर वाला उस साइड उतार दिया जाएगा। फिर n फाइंड आउट करना है तो 98 है और 7 से डिवाइड होगा तो यकीनन यहाँ पे हमारे पास n क्या आएगा, 14 आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 to 100 में 7 के डिविजिबल कितने हैं, 14 है। फिर उसके बाद हमें ज्यादा आसान रहेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है और n हमने फाइंड आउट कर लिया। चाहे तो ये वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन इंसान को जब 2 ऑप्शन दिए जाए तो हमेशा वो आसान काम को सिलेक्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि आप लोग इसके नीचे कंटिन्यू कीजिएगा, मैं साइड पे कर रहा हूं कि हम यहाँ सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख के बताएंगे कि फॉर्मूला इसका n/2 और a प्लस n है और तकरीबन हमने सारी चीजें ऊपर लिखी हैं, a 7 d 7 l 98 है और n यहाँ पे आया हुआ है, ऊपर शो हो रहा होगा। तो अब हमें s 14 मालूम करना है क्योंकि n का पता लग चुका है 14 है और आगे चलते हैं तो 14 को 2 से डिवाइड करना है। ए हमारे पास 7 है, देखने की जरूरत नहीं है, हमें याद हो चुका है और लास्ट टर्म हमारी 98 है। अब पहली बात तो ये इससे कट हो गए
हमारे पास 7 आ गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 आएगा। अच्छा, अब मेरे अंदाजे से ये 735 आ रहा है। कैलकुलेटर भी हमारे पास मौजूद है लेकिन 735 ही होगा आंसर इसका निकालना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है और 14 टर्म का सम 735 है। लेकिन जिन बच्चों के जहन में ये आ रहा है कि हम सारे नंबर निकाल के उसे ऐड कर देंगे, उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें ये तो 1 to 100 था, अगर वो कहते 1 to 2000 तो समझ आ रही बात, 1 to 2000 नंबर, तो इस तरह तो 7 का डिविजिबल इतने ज्यादा होते हैं कि वो तो आपको फिर इसकी कदर होती है कि ये फॉर्मूला आखिर क्यों बना हुआ है। तो याद रहे कि हम लोगों ने इस फॉर्मूले को भी यूज करना है और ये फॉर्मूला बनाए इसलिए गया था कि ऐसे नंबर जिनका सम हमें फाइंड आउट करना हो और वो मुश्किल हो, हम शॉर्ट टाइम में हम फाइंड आउट करें। जैसे 1 to 100 तक के नंबरों का हमने सम निकाला है, तो इसी तरह अगर बहुत ज्यादा लिमिट भी दे दें तो हमें इससे 2-4 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, बल्कि इससे भी कम, लेकिन ये आंसर फॉर्मूला फटाफट इसका आंसर निकाल देगा। तो ये तो भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था जो कि शॉर्ट में आ सकता है सिंध बोर्ड के अंदर। और ये भी मैं आज बताता चलूं कि ये चैप्टर ना सिर्फ सिंध बोर्ड में है बल्कि पंजाब बोर्ड में है, बल्कि इंडिया के भी बोर्ड में है, बल्कि सबके बोर्ड में है, लेकिन वो चैप्टर्स आगे पीछे हैं। लिहाजा हमारी इस वीडियोस को बहुत ज्यादा लोग जो है मुल्क से बाहर भी देखते हैं और यकीनी तौर पे आपका मालूम है कि वो लोग जो पाकिस्तान या इंडिया में एडमिशन लेने के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो उनको पता है कि उनके जो बोर्ड है, उनकी जो एजुकेशन है वो किस लिहाज से चल रही है, क्योंकि वो तो मुल्क से बाहर चले गए। तो ऐसी सूरत में हमारे इस YouTube को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को तकरीबन 60-70% आउट ऑफ कंट्री वाले देख रहे हैं, तो हमें मालूम हो जाता है इस चीज़ का। लिहाजा आप लोगों के लिए ही हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि जो कराची पाकिस्तान में रहते हैं वो यकीनन यहाँ पे अपने अपने कॉलेजेस, अपने कोचिंग सेंटर्स, अपने बहुत से टीचर जो है यहाँ के पढ़े लिखे होते हैं उनसे भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो भी इस वीडियोस का फायदा उठाते हैं और ख़ास तौर पे जब एग्जाम आने वाले होंगे तो वो बहुत ज़्यादा इन वीडियोस को दोबारा देखना चाहेंगे, क्योंकि टीचर तो पढ़ाने के बाद चले जाता है लेकिन ये YouTube आपके पास कैद होकर रह जाती है। आप जब चाहे देख सकते हैं, जब चाहे आप फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर अच्छे खासे ईयर्स में आ चुका है और 99 में आया, 2004 में आया और 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, 6.2 का नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है और ये कौन कौन से साल आया मैं लिख भी देता हूं। ये आपका 1999 और 2004, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे इस दौर में मेरे पास, 2018, ये 3 साल आपके रेगुलर बोर्ड में आया है। उसके बाद मेरे जहन में पता ये क्या था कि ये क्वेश्चन जो है वो कम से कम 30 सालों में 7 बार आया है और मेरे जहन में गलत नहीं है, 3 बार यहाँ आया है। और आपको पता है एक साल के अंदर कुल कितने पेपर होते हैं बोर्ड के, मालूम है? मैं बता देता हूँ, एक साल में 3 पेपर बोर्ड के होते हैं। एक साल में 3 बार पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर के, 3 टाइम पेपर लिए जाते हैं। आपको मालूम होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, एक रेगुलर जो यानी कि मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में आगे पेपर देते हैं और एक वो
जो सप्ली के पेपर देते हैं या फेल हो जाते हैं और सेकंड ईयर में उनका पेपर अलग से लिया जाता है। अलबत्ता कभी कभार अगर फर्स्ट ईयर में बच्चे कम फेल होते हैं तो वो एक साथ भी ले लेते हैं, नहीं तो 2 टाइम तो ये हो गया। और एक बार होता है कि जब रिजल्ट आता है आपका सितंबर में, जो बच्चे दोबारा फेल हो जाए यानी कि वो फर्स्ट टाइम फेल हो या सेकंड टाइम हो, तो दिसंबर या जनवरी में जाके आपकी एक दोबारा से पेपर लिया जाता है। तो इस तरह से एक साल के अंदर आपके 3 बार पेपर आते हैं। और मेरा ध्यान ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने 7 टाइम देखा है। तो अभी जो आपको पोजीशन बता रहा हूँ 99 में आया, 2004 में आया, 2018 में आया और थोड़ा थोड़ा तब्दील होके आया। अभी ये क्या क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, उसके बारे में इतना इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एन एपी ऑफ 17 टर्म हुज द मिडिल टर्म इज 5। तो यहाँ पे 99 में जब आया तो यहाँ पे 15 टर्म थी, ठीक है, यहाँ मैं नोट भी कर देता हूं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था 15 टर्म का सम मालूम करो, ठीक है, मैं 15 करके लिख देता हूं। और 2004 में आया तो उन्होंने कहा 17 टर्म का सम मालूम करो। और 2018 में आया तो उन्होंने कहा कि 19 टर्म का सम फाइंड आउट करो। तो 99 में आया 15 टर्म का सम मालूम करो, और 2004 में आया तो 17 टर्म का सम मालूम करो, और 2018 में आया तो ये 19 टर्म का सम मालूम करो। लेकिन जैसे कि मैं इससे पहले आपसे कह रहा था कि हम टाइप वाइज आपको पढ़ाते हैं, तो ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टाइप नंबर 3 हम किस लिहाज से बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये अपनी टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका नंबर है 11 और ये 6.2 से ताल्लुक रखता है। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये कि बार बार आता है, सप्ली के पेपर में भी काफी बार आया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम आपके लिए एंड में 2-3 बनाने की टेक्निक भी बता देंगे और बना के भी देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये कि इसे हम टाइप नंबर 3 कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मैं मिटा दूंगा, मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आप नोट कर लें कि ये टाइप नंबर 3 है अरिथमेटिक सीक्वेंस सीरीज की। टाइप नंबर 3 क्या है, मैं पहले ना शुरू की टाइप आपको रिपीट कर देता हूँ। ये नजर आ रहा है ना टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 1 में ये था कि एक सीक्वेंस दिया होता है, फौरी तौर पे हमें 2 चीजें पता लग जाती हैं। वो क्या कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, यानी कि ए क्या है और डी क्या है। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, डी आपको पता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करते हैं तो डी आ जाता है। अब वो एन का जिक्र करते हैं, एन मतलब कि आप 12th टर्म निकालो तो आपने T12 निकालना होता है, या वो कहते हैं कि भाई लास्ट टर्म ये है, आप एन निकालो। तो बात क्या हुई कि 3 चीजें गिवन है, चौथी फाइंड आउट कर लेते। टाइप नंबर 2 जो आपको मैं उसका एड्रेस भी कोट करता हूं, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 10, और 6.2 का क्वेश्चन नंबर आपका है 6 फिर 5 में थोड़ा सा चेंज था कि उन्होंने टर्म के बजाय सम दे दिया था, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसे आप टाइप नंबर 3 कह रहे हैं। और टाइप नंबर 3 क्यों कह रहे हैं कि भाई ये एक स्टाइल है, और स्टाइल क्या है, क्वेश्चन को हमने पढ़ा। अब अगर हम आपको बताते कहते हैं फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म मालूम करो, मिडिल टर्म इज 5 है, तो ये टाइप नंबर 3 है कि बीच की टर्म दे देंगे और आपसे कहेंगे 17 टर्म निकालो, 15 टर्म निकालो, ये सारा बताया हुआ है। 19 टर्म निकालो, 21 निकालो, 33 निकालो, 107 निकालो, लेकिन ऑड के अंदर कहेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, इवन के अंदर कोई बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं है, अगर आता है तो सवाल ये पैदा होता है या तो उसके 2 आंसर निकलेंगे या फिर बुक वाले कहेंगे भाई इस तरह से करो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इवन में आता है तो 2 आंसर उसके निकलेंगे। लेकिन इस वक्त हम इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत आसान, बहुत ही
मजेदार क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो समझे आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है। लेकिन 2018 में आया, एक बहुत बड़ा गैप था 2004 के बाद, लेकिन मेरे जहन में आता है कि मैंने 2004 और 18 के दरमियान कम से कम 2 बार 3 बार देखा है, लेकिन वो सप्ली के पेपर थे। सप्ली का मतलब है जो फेलियर पेपर देते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसका स्टाइल क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा। याद रखें कि सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें सबसे पहले इसमें आपको लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करेंगे कि ए जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है। याद रखें हमारे फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में एक फर्क होता है कि ए जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है और डी जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है कि अगर फॉर्मूले के अंदर वही चीज दोबारा चले जाए जो फॉर्मूले में लिखी गई होती है, उसे भी हमें लेट कर लेना चाहिए। जैसे ए हमारे पास फॉर्मूले के अंदर आएगा, हमें ए को ए ही रखना है क्योंकि यहाँ कोई हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है। तो टाइप नंबर 3 के अंदर जब वो इस तरह का क्वेश्चन देंगे, हमें लेट करना होगा ए फर्स्ट टर्म है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, और उसके बाद हमें ना तो एन पता है ना हमें लास्ट टर्म पता है, तो ये तभी तो टाइप नंबर ये 3 है। अलबत्ता यहाँ पे हमें उन्होंने ऊपर हमें यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ चलो इधर हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो कौन सी है हमारे पास मिडिल टर्म हमें दी हुई है 5, ठीक है। क्या दी हुई है? 5। मिडिल टर्म आपको दी हुई है 5, ठीक है। अलबत्ता ये है कि जब ये वाले क्वेश्चन आए थे तो उन्होंने मिडिल टर्म भी चेंज की हुई थी, सही है ना, उन्होंने मिडिल टर्म भी आपकी चेंज की हुई थी। यहाँ पे कुछ और दे रहे हैं, वहां पे कुछ और दे रहे हैं, तो हमारे पास ये मिडिल इसकी जो टर्म है हम इससे जरा साफ करके लिख दें ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ये टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने फौरी तौर पे फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा वाला, SN वाला, ठीक है। क्योंकि सम की बात हो रही है तो हमने SN का फॉर्मूला यूज करना है। तो SN के फॉर्मूले में आपको पता है कि क्या होता है, n/2 और करली ब्रैकेट 2a प्लस n-1, और यहाँ पे क्या है, d है। तो ओके, यहाँ पे क्या दिया है, d दिया हुआ है। अब यहाँ पे बेसिकली हमें सबसे पहले मिडिल टर्म जो हमें 5 दी है इसका हमें पता करना होगा। उसके लिए हमारा स्टैटिकल फॉर्मूला यूज होगा कि नंबर ऑफ मिडिल टर्म, तो उसका फॉर्मूला है n+1/2। तो अब आप देखें n हमारे पास कितना आ रहा है, n कैसे पता लगेगा कि उसने जो सम पूछा है वो 17 टर्म का पूछा है, ठीक है ना। तो डाटा के अंदर ये भी लिखते जाएंगे भाई S17 सम हमसे पूछी गई है, तो भाई जब 17 टर्म का सम पूछा है तो उसकी मिडिल टर्म 17 के लिहाज से देखनी होगी। अगर वो 19 टर्म कहता है, 15 टर्म कहता है, तो यहाँ पे उसके लिहाज से मिडिल टर्म मालूम करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे n जो है वो क्या आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो 17 + 1/2 है, तो वो कितना हो जाएगा, 18/2। तो इसको हम इससे कट करेंगे तो कौन सी टर्म आ गई, 9th टर्म। कौन सी, 9th टर्म। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारी मिडिल टर्म कौन सी है, 9th टर्म। तो इसका मतलब है कि हमारी मिडिल टर्म है T9/5। क्या है, T9/5, यानी 9th टर्म हमारी 5 है। मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में, लेक्चर्स में बताया था कि अगर T9 लिखा हो तो हम बगैर फॉर्मूले के इसकी टर्म लिख सकते हैं A+AD। जो हमारे स्टूडेंट आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहली वाली देख लीजिएगा, उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं और वो सारे इस साल के लिहाज से करवा रहे हैं, सारे इस लिहाज से जो इस साल आपके इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है बात? क्योंकि हमने इसी साल चैनल शुरू किया है तो हम पूरी बुक नहीं करवा सकते, हम 3-3, 4-4 क्लासें लेके चल रहे हैं, तो हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट करवा सकते हैं। लिहाजा हमारा चैनल इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि हम पूरी बुक नहीं पढ़ा रहे। वो बच्चे
जो थोड़ा पढ़ के ज्यादा सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं ताकि फायदा हासिल करें। क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हम पूरी बुक ही आपको इंशाल्लाह करवा देंगे। अल्लाह ने जिंदगी दी तो आपकी खिदमत में हम चलते रहेंगे और आपको करवाते रहेंगे। और बुक खत्म हो गई तो हम अपने जहन की बुक आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। वो असल बुक होती है, ठीक है। जो टीचर बुक को पढ़ाता है वो बेसिकली बुक पढ़ा रहा है, लेकिन असल टीचर अपना जहन पढ़ाता है, जो कि उसने पढ़ पढ़ के 30 साल में सीखा होता है, वही असल चीज होती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जिन बच्चों को प्रैक्टिस हो, वो पढ़ चुके हों, उनके लिहाज से ये बेहतर होते हैं। तो यहाँ पे 9 टर्म का हम क्या लिखेंगे, a प्लस ए डी इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू बना लेनी है, तो वो बन जाएगी 5 माइनस का 8d। अगर चाहे तो इसका नाम दे दें आप, हो सकता है कि इसको आगे जाके इसको पुकारना पड़े, इसका नाम लेना पड़े। अब हमने क्या करना है कि अब हमें ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे n को 17 लिखते हुए, जैसे कि हमारे पास 17 टर्म का सम मालूम करना है, एस एन एस 17 हो जाएगा। और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एस 17 आ गया। और याद रहे कि n की जगह 17 आएगा और अपॉन 2 तो फॉर्मूले का है, और 2a याद रहे, अब a नहीं आना, याद रहे अब a नहीं आना, a की जगह हमने उसकी ये वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू इसकी जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, 5 माइनस 8d, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2a की जगह हमने a की वैल्यू रख दी, जो इक्वेशन कह लो या जो भी कह लो, और आगे लिखा हुआ है प्लस n माइनस 1, ब्रैकेट बना रहा हूं, n माइनस 1, d हमने सपोज किया है वैसे ही आ जाएगा। n अब क्या आएगा, n हम 17 कह रहे हैं तो हमारे पास n 17 आ जाएगा, माइनस का 1। इसी तरह हम आगे चलते हैं, इसका आंसर मेरे ख्याल से 85 आएगा। जबानी आंसर याद है मुझे, अल्लाह का करम है। आपकी भी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप जबानी आंसर बता सकें, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस होगी एग्जाम में आपके जहन में खुद ही ये आता रहेगा कि मैंने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो A to the 16D, और एक स्टेप हम शॉर्ट कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो 17 में से 1 लेस करें तो 16 आता है, 16D आंसर आ जाएगा। याद रखें, कोई भी क्वेश्चन बनाएं, कोई भी करें, इस D ने इस तरीके से कट जाना होता है, दोनों इक्वल आ रहे होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अब आप ये देखेंगे यहाँ पे 17/2 है और यहाँ पे 10 है, और 2 को 10 से कट करें तो 5 आता है, और 5 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 85 आता है, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, नजर आ रहा है आप लोगों को? तो बिल्कुल सही है, नजर आ रहा है आपको, और 85 इसका आंसर आ गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको बनाने की भी टेक्निक बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब ये था कि 17 टर्म का सम मालूम करें, मिडिल टर्म आपकी क्या है, 5 है। तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ शॉर्ट वे में जो लिखते हैं कि आप मिडिल टर्म आपकी जो है वो हमने दे दी आपको, जो है जो चाहो दे दो, 24 दे दी, ओके। और सम मालूम करना है S37 का, ओके। तो भाई क्या लैंग्वेज बनेगी, फाइंड द सम ऑफ एन AP ऑफ 37 टर्म्स हुज द मिडल टर्म इज 24। बिल्कुल सेम पैटर्न आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा आंसर निकालने की। ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक हो गया, ठीक है। एक और बना लेते हैं, मिडल टर्म हम ले लेते हैं यहाँ पे 20, या फिर बहुत बड़ी ले लेते हैं 103, और टर्म हमने मालूम करनी है 41 की। ये याद है कि ऑड नंबर का हमें ये क्वेश्चन दिया है, हम ऑड नंबर ही यहाँ पे लेंगे।
अब अगर आप सोच रहे हैं ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये जो मर्जी चाहे आप लिख लें, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड टर्म होनी चाहिए, इधर भी ऑड होनी चाहिए, या जो नंबर आपको पसंद है, जितनी आपकी एज है वो लिख लें, यहाँ पे लिख लें, गारंटीड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको एक ऐसा इसकी टेक्निक बताऊंगा कि आपकी तबीयत सेट हो जाएगी। इसके लिए आप वीडियोस को देखते रहें। और 2 क्वेश्चन तो हमने बना दिए, तीसरा चौथा भी बना सकते हैं, लेकिन बार इतने जज्बात में नहीं आना चाहिए कि बहुत ज्यादा बनाए, आपने और भी पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको मैं पते की बात बताने लगा हूँ जो मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे बोला कि 17 टर्म का जो है सम मालूम करें और मिडिल टर्म आपकी क्या है 5 है। तो आप इधर आ जाए, किस जगह पे आ जाए कि इस साइड आ जाए, कि आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास 16D और 16D आपके कट हो गए। क्या हो गए? 16D और 16D हमारे। तो भाई 2 आपको मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, एक मैंने ये लिखा और एक वो लिखा। और अब इसमें मैं आपको बहुत ही एक जबरदस्त एक पते की बात बता रहा हूँ कि खास तौर पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसे हमने टाइप नंबर 3 कही है, तो हम इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं। याद रहे कि यहाँ तो हमें ये पूरा सिस्टम इसका तरीकाकार शो करना होगा, क्योंकि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये स्टेप शो करने होते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन आपके एनईडी के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर भी आते हैं, और हम एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। आने वाले वक्तों में वो भी बताएंगे, और लाइव वीडियोस भी आपके लिए वक्त के साथ लेके आएंगे, ताकि आपको कोई एमसीक्यूज, कोई प्रॉब्लम हो, एक टाइम दे दिया जाए, भाई इस टाइम पे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह जितना आपके काम आए, अभी तो इस साल इब्तिदा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम इस साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि आपके काम आए, जो कि इस साल आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन एग्जाम में हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और याद रहे, जब एक साल बीच में कोरोना की वजह से पेपर ना हो, तो फिर हर वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है वो भले आपका एक साल छोड़ के पहले आ चुके हों, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसमें आप मतलब दिल से वो कर सकते हैं। तो आइए आपको एक वो टेक्निक बताते हैं जो कि एनईडी के एंट्री टेस्ट में भी पूछ सकते हैं और आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे ये आंसर हमारा 85 आया, तो यहाँ क्या आंसर आएगा, ये हमने 2 जो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, याद रखें कि जो आपको मिडिल टर्म दी हुई है जैसे कि 24 और सम मालूम करना 37 का, बस 37 को आप 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको करके भी बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर आपको नजर आ रहा है कोशिश करें, आप गौर करें, 24 लिखा ये, और 37 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 37 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 888 आंसर आ रहा है। समझ आ रही है बात? तो लिहाजा ये हम नोट कर लेते हैं, और ये चैलेंज जो आपसे लिया है वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे अभी कि S37 का सम जो है, वो जो टेक्निक हम बता रहे हैं उसमें 888 आएगा। इसी तरह से अगर आप इसका निकालें मिडिल टर्म, मैंने कहा आप जो मर्जी चाहे ले लो, 10 क्वेश्चन बना लो अपने मिडिल टर्म, ये ले 103 लिया, आप जो लेना चाहो ले सकते हो। अब अगर फर्स्ट करें हम इसका आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, 103 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 41 से, तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 4223, यानी कि इसका सम कितना आ जाएगा, S41 का सम आ जाएगा 4223। और जो हमने आंसर निकाला हुआ है, जरा इसका भी देख लें कि मिडिल टर्म हमें 5 दे रहे, हमने 17 टर्म का सम मालूम करना है, तो बीच में भी मैंने कोड किया था, इसका आंसर 85 आएगा, लेकिन कोड मींस वैसे भी मुझे याद है। तो अगर हम 17 को, ये तो जबानी है, 17 5 85, तो 85 इसका आंसर है। अब जो भाई हमने आपसे चैलेंज लिया है वो आपको हम करके बताएंगे।
अगर आंसर आ गया तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी, अगर नहीं आंसर आया तो इसे हम डिलीट कर देंगे, लेकिन ये एक मजाक कर रहे हैं, इंशाल्लाह आंसर आएगा। तो ये आप कीजिएगा, ये मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ ताकि ये बात प्रूव हो जाए कि ये ठीक है। और याद रखें एनईटी के एंट्री टेस्ट में इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल में 8 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में करते हैं या नहीं कर पाते, वो आपसे 1 नंबर का पूछते हैं और आपको बहुत ही कम इसका टाइम दिया होता है। तो यही वो टेक्निक्स हैं जो कि एंट्री टेस्ट में भी आपके काम आती हैं। तो निकालते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकालेंगे। नंबर ऑफ मिडिल टर्म में आपको पता है कि कौन सा हमने फॉर्मूला यूज किया था, स्टैटिकल फॉर्मूला जो था n+1/2। अब चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो थोड़ा हमने शॉर्ट जगह में कम टाइम में आंसर निकालना है। तो हमें क्या टर्म दी है, 37 टर्म का सम मालूम करना। तो इसकी मिडिल टर्म निकालेंगे तो क्या होगा कि n37 यहाँ लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया था, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने इसी तरह से किया था कि हमने जो है 9 टर्म हमारी इस फॉर्मूले से निकली थी, ठीक है ना, 17+1/2। क्योंकि मैं तेजी में कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे 1 करेंगे तो हम जो है 2 नीचे लिखेंगे, तो ये 38 हो गया। 38 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आजकल, 19 आ रहा है ना। देखिए ये तो अभी भी 19 आ रहा है, लेकिन महंगाई कितनी हो गई है, ये तो अभी भी 19 ही आ रहा है। तो 38 को 2 से डिवाइड किया तो 19 आ गया। इसका मतलब है कि मिडिल टर्म हमारी जो है वो 19 है। तो लिहाजा इसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने मिडिल टर्म आने के बाद वही तरीका हम यहाँ यूज करेंगे कि T19 का फॉर्मूला बनेगा A+D, और 19 टर्म हमें मिडिल टर्म इन्होंने दी है 24, तो यहाँ पे 24 आ गया और A+D। अब हमने करना क्या है कि भाई A की इक्वेशन जैसे पहले बनाई थी उसी तरह हमने A की बना दी और हम इसे इस तरह करके लिख देते हैं। अभी हमने चैलेंज लिया हुआ है भाई, चैलेंज कि हमने ये आंसर निकाल के दिखाना है आपको, और सही तरीका है, चेक कर रहे हैं हम इसको। तो अब Sn का फॉर्मूला लगाना है, तो Sn कितना हो जाएगा, n की जगह 37 आ जाएगा, क्योंकि हमें 37 टर्म का सम मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 37/2 और 2a, a की जगह हमने क्या किया था इधर, ये सिर्फ आपके लिए हम दिखा रहे हैं, a की जगह हमने a की जो इक्वेशन बनाई थी वो वैल्यू रख दी थी। तो यहाँ क्या रखेंगे 24 माइनस का d। फिर आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ था फॉर्मूले के हिसाब से +17 - 1, क्योंकि 17 टर्म का सम मालूम करना था, यहाँ 37 है तो यहाँ प्लस डाल के क्या हो जाएगा 37 माइनस का 1, और d तो हमने लेट किया हुआ था पहले भी अभी भी, तो ठीक है। तो अब 37/2 तो ऐसे ही रहा, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 48 माइनस का जो d है वो आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है, और वो गलती हमने बड़े इमोशनल तरीके से कर दी है, क्योंकि कहते हैं ना जज्बात में बंदा होश खो बैठता है। यहाँ पे 18D आएगा। ओके, आप लोग भी मेरा ख्याल से काफी देर से अंदर से आवाजें लगा रहे होंगे, सर वो 18 है 18। तो बहरहाल गलती का लफ्ज इसीलिए बना है कि गलती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 19 टर्म से हमें एक टर्म कम नंबर यहाँ पे लेना होता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, और यहाँ हमें सारी गलती बता रही है कि हम जरा जज्बात में ज्यादा आ गए, ठीक है। बहरहाल हमने अच्छा है कि गलती पकड़ ली, फिर हमारा चैलेंज ही गलत हो जाना था, तो लिहाजा यहाँ 18D है। और ये भी गलती मुझे एक्सपीरियंस से पता लगी, वो एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे। पहले तो इसको छोटा ब्रैकेट बना लेते हैं, क्योंकि अंदर के ब्रैकेट खत्म हो रहे हैं। ये 2 से 18 मल्टीप्लाई होगा तो 36D हो जाएगा, और 37 में से माइनस किया तो प्लस का 36D हो जाएगा।
तो ये गलती मुझे इसलिए पता लगी थी कि यहाँ जो नंबर आता है वही नंबर इधर आना होता है। तो मैंने फौरन जब चेक किया, भाई यहाँ तो 2D आ रहा है, वहाँ 36D आ रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से जो भी हुआ सही हुआ, गलती हो जाना बेहतर ही हुआ। क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि यह भी एक पॉइंट है कि यहाँ के दोनों नंबर सेम आते हैं और सेम आएंगे, कटेंगे तो यहाँ से कट गए, और कटने के बाद अब यहाँ पे क्या आ रहा है 37/2 और मल्टीप्लाई 48। अब 2 से 48 कट हुआ तो 24 आ गया, इसके ऊपर हम लिख देते हैं। तो अब आप देखें 37 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है और देखना क्या आएगा, तो कैलकुलेटर से ही हम करेंगे। तो भाई अब हमारा चैलेंज पूरा होता है कि नहीं होता। 37 को हमने मल्टीप्लाई किया 24 से, तो भाई ये देखो 888, ये वाला ही आंसर आया, ठीक है, देखा। तो बहरहाल ये एक तजर्बाती बात है जिसमें आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कभी होता है ना ऐसा कि इंसान अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता, तो इस सूरत में ना करने से कुछ करना बेहतर होता है कि आप शॉर्ट स्टेप में ये टेक्निक जानते हो। लिहाजा कहने का मतलब है कि मैं जैसे एक बात आपसे एक्स्ट्रा अभी करना चाह रहा हूँ कि फर्ज करें आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया और मेरे चैनल के हवाले से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसे सबसे आखिर में रखिएगा, सबसे आखिर में रखिएगा। क्यों आखिर में रखिएगा? अगर आपको आता है या इस टेक्निक के साथ आता है, तो अगर आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम का शिकार हो जाए, सही है, और एंड में आपके पास टाइम शॉर्ट हो, तो आप इस क्वेश्चन पे रिस्क भी ले सकते हो कि आप जब करो तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर आता हो। तो याद रखो कि हमारे चैनल के हवाले से या आप कहीं पे भी पढ़ो तो कुछ क्वेश्चंस की डायरेक्ट टेक्निक सीखो कि अगर इंसान भूल जाए तो कौन सी ऐसी टेक्निक है कि लंबे स्टेप से हम शॉर्ट करते हुए उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर पूरे 100 नंबर के पेपर में अगर आपको 2 या 1 क्वेश्चन भी ऐसा आपके पेपर में आ जाए तो आप उसे एंड में करें, ताकि अगर आपका पेपर पूरा नहीं होता तो आप क्या करेंगे, एंड में उस टेक्निक के बदौलत अपना टाइम बचा जाएं, या फिर आप उसमें रिस्क ले तो आपको कुछ नंबर मिलने के चांसेस हों। और दूसरी बात यह कि याद रखिएगा कि मैं तो आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी आपको इस तरह की आपको बातें बताऊंगा कि जिसमें आपको जो है बोर्ड के अंदर नंबर लेने में आसानी हो। क्योंकि YouTube के ऊपर हम कई लोगों की तारीफ तो कर सकते हैं, लेकिन किसी पे तनकीद नहीं कर सकते, किसी को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी के खराब है। लेकिन हम आपसे एक जनरल बात करेंगे कि क्या हमारे नंबरों में बुरे नंबर आने की वजह क्या बनती है, या बोर्ड के अंदर हमारे नंबर क्यों कम आते हैं। ये सारी बातें हम आपको एग्जाम के करीब करेंगे ताकि आपको ये याद रहे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियोस को आप देखें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, 9-10 के अंदर हैं, तो यकीनी तौर पे हमारी वीडियोस को 9th वाला देखेगा तो 9th की वीडियोस देखेगा, मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले अपने वीडियोस को देखेंगे। क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चैनल्स होते हैं इनके व्यूज थोड़े से कम आने की वजह ये होती है कि अगर ये 1000 लोगों के पास ये जाती है वीडियो, तो उसमें से शायद एक ऐसा शख्स होता है जिसे इस वीडियो से लिंक हो। तो हमें बहुत जरूरत होती है ऐसे स्टूडेंट्स की जहां ये हमारा चैनल पहुंचे। अब देखें, अगर हम कराची शहर की बात करते हैं, इतने फ्लैट, इतने घर, इतने इलाके, इतने लोग, इतने स्टूडेंट, फिर भी हमारे व्यूज उस हिसाब से बहुत ही कम है, सही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी वीडियोस वहां तक नहीं पहुंच रही। तो लिहाजा कहने का मतलब है, और हम लोग जाहिर सी बात है इसके कई सिस्टम होते हैं, कई
ऐसे प्लान होते हैं कि ये वीडियोस लोगों तक पहुंच जाती हैं। लिहाजा हम चूँकि पूरा दिन पढ़ाने के अंदर बिजी होते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, हम सादे लोग हैं, इतने हमें तौर तरीके नहीं पता कि हम ये बातों को यूज़ करें और हमारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर एकदम बढ़ जाएं। तो लिहाजा कहने का मतलब है हम आपका फ़ायदा सोच रहे हैं, अल्लाह हमारा फ़ायदा सोचेगा। फ़ायदे का मतलब ये है यकीनन हर शख्स किसी मकसद के तहत काम करता है और वो मकसद सभी के होते हैं। हमारा भी कोई मकसद है, आपका भी मकसद है, दुनिया में आना ही एक मकसद है। तो अल्लाह मियाँ सबके लिए बेहतरी करे। इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।